हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक कार्बन एंड देयर कंपाउंड से वो सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कौन सा आबंध यानी कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आप लोग को तीनों तरह का बॉन्ड को दिखलाया है। ये आप लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, फॉर्मूला H2 होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपना एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे, और दोनों क्या कर रहा है, एक यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है। तो शेयरिंग करने से क्या हो रहा है, इसका जो ऑक्टेट है ये वाला हाइड्रोजन, ऑक्टेट क्या होता है दोस्तों, 2 8 8 इस तरह से आगे बढ़ता है। तो पहला वाला को हम लोग को क्या चाहिए होगा कि 2 टू कंप्लीट कर दे। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है उससे एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इससे एक यहाँ ले लेता है। तो इस तरह से ये लोग शेयरिंग करके यहाँ आप लोग का सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आप लोग का लास्ट में कितना एटम होता है, 2 6। ठीक है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसको हम लोग 2 और 6 के रूप में लिखते हैं। तो लास्ट में कितना है, 6। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो यहाँ आपस में क्या करता है, ये लोग आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझेदारी यानी कि शेयरिंग करता है। तो ये लोग का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे O2 का। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आप लोग का नाइट्रोजन का। तो यहाँ देखिए हम लोग का क्या बन रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तृतीय आबंध। ठीक है, तृतीय आबंध, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणु से था। तो देखिए आप लोग को फिगर के थ्रू अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए अगर हम ये वाला आइटम को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना ठो से बॉन्ड बना रहा है, इससे बना रहा है 1, इससे बना रहा है 2 और इससे बना रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कितना टो बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कार्बन जो है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। तो ये 4 टू बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें आप लोग का 3 ही बना रहा है तो एक खाली है। तो दोस्तों ये जो एक खाली है इसका इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली है तभी ये जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोग का डायमंड होता है, ठीक है, जो हम लोग का डायमंड होता है ये क्या होता है, इसका जो चारों सेल है वो कंप्लीट रहता है। ठीक है, चारों जो सेल है वो कंप्लीट रहता है। जैसे यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 ठो बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। लेकिन जब डायमंड का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें चारों बनाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक तो बचता नहीं है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, हम लोग का 3 ठो बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है कि ज़्यादा होता है कि एक समान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों संतृप्त क्या होता है आप लोग का, सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब अनसैचुरेटेड होता है या असंतृप्त, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो हम लोग जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है ये आप लोग का ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि अभिक्रियाशील होगा और जो सिंगल है वो कम होगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक होता है कि कम। तो ये सिंगल है तो कम होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान आणविक सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाली यौगिक को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग 2 ठो देखिए इमेज। ठीक है, यहाँ पे क्या आप लोग का, ये भी हम लोग का जो फॉर्मूला है C4H10 का ही है। ठीक है, और ये भी जो हम लोग का फॉर्मूला है ये भी हम लोग का C4H10 के लिए ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 टो कार्बन है बीच में और इधर 4 4 8 और 2 10। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी आप लोग का 4 टो कार्बन है और इधर 10 टो हाइड्रोजन है। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे क्या, हम लोग का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका स्ट्रक्चर देखिए अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयन यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो मॉलिक्यूलर
फार्मूला है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आणविक सूत्र है ये वो दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कार्बन का क्या बोले कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया हम लोग का CH4, ठीक है। लेकिन जब एक केस हो सकता है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, जैसे कि इसमें से हम लोग देखते हैं क्या है, पहला एल्कीन है, एल्काइन है, जैसे अल्कोहल को लेते हैं, ठीक है, OH को, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे OH, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो पहले CH4 था इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो अब इसमें हम लोग OH को ऐड कर दिए, तो इसका जो फंक्शन है, जो CH4 का फंक्शन है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो अब किसके अकॉर्डिंग चलेगा, OH के अकॉर्डिंग, जो अल्कोहल का जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप OH, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल यानी कि यही कि इसका जो पूरा फंक्शन है वो चेंज हो रहा है इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग का देखिए क्या बोल रहा है कि अल्डिहाइड का, तो देखिए इसमें दिखा रहा है आप लोग का अल्डिहाइड का क्या है, CHO है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिए दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कीटोन का, देखिए यहाँ पे आप लोग का सबका दिखा रहा है। एल्केन का कितना सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग एन से सुनते हैं, ठीक है। एल्केन कीन का क्या होता है, इन होता है डबल बॉन्ड, फिर अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH होता है, अल्डिहाइड का CHO, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, फिर कीटोन का होता है CO, ठीक है। और यहाँ क्या आप लोग का ईस्टर, तो ईस्टर का क्या होता है RCOOR, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का एक हेलोजन वाला भी होता है, ठीक है, एक होता है हेलोजन वाला। अब जैसे यहाँ पे OH था, तो यहाँ पे अगर हम लोग का क्लोरीन आ जाएगा तो ये हम लोग क्या बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन, ठीक है। जब CH3 रहेगा और यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो क्लोरोइथेन। अगर ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे Br आ गया तो क्या बोलेंगे, ब्रोमोइथेन, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C6H12 का सूत्र हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, ठीक है। इसमें से किसमें को दर्शाता है, C6H14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हम लोग का C6H14 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए कार्बन कितना है, 6 है, और ये कितना है 14 है हाइड्रोजन। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों ये क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 और +2 14। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम लोग किसका फार्मूला है, एल्केन का है ना, CnH2n+2 एल्केन का है, ठीक है। तो एल्केन है तो यहाँ से बन जाएगा हम लोग का एल्केन ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप। लेकिन यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में हम लोग का कौन सा है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को ये वाला चीज़ दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को नंबर ऑफ कार्बन से पता चल जाएगा कि इसका कौन सा वर्ड लेंगे, ठीक है। अगर 1 कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो इथ, 3 को प्रॉप। तो यहाँ पे कितना आप लोग का 6 है, तो 6 के लिए हम लोग क्या लेंगे, हेक्स। तो आप लोग का एल्केन ग्रुप है और 6 है इसलिए हेक्सेन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दोस्तों ये वाला जो था ये हम लोग का एल्केन ग्रुप से था, हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लिए 6 ठो हम लोग का यहाँ पे कार्बन आइटम था, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 6 ठो के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथेनोइक अम्ल को साधारणतः क्या कहा जाता है। तो एथेनोइक है तो पहले हम लोग इथेन बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का इथेन हो गया, वही ग्रुप है, तो वही ग्रुप का मैंने आप लोग को बोला था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOH, तो यहाँ क्या हो जाएगा COOH, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया। तो क्या बोल रहा है कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। एथेनोइक बोल रहा था तो इथेन के लिए हम लोग पहले CH3 लगा दिए, वही ग्रुप था तो वही किसका होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही होता है वही ग्रुप का, तो ये क्या होता है COOH, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल्केन श्रेणी के यौगिकों का कंपाउंड का जो सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। और अगर CnH2n रहेगा सिर्फ तो ये किसका होता है आप लोग का, एल्कीन का होता है, ठीक है, एल्कीन का होता है। और अगर रहेगा CnH2n-2 रहेगा तो ये होता है आप लोग का एल्काइन का, ठीक है। ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का -2 रहेगा तो एल्काइन का हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा सिर्फ CnH2n रहेगा तो एल्कीन का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, एल्केन का +2 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसमें आप लोग कौन सा रहता है, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का 2018 के एग्जाम में पूछा गया था साइंस में कि किस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज रहता है, तो आप लोग का एंथ्रासाइट में रहता है। और इसमें कितना रहता है, लगभग 90 to 95% कार्बन रहता है, ठीक है। और अगर बोल देगा कि सबसे कम किस में रहता है तो आप लोग का लिग्नाइट में रहता है, ठीक है। लिग्नाइट में आप लोग का 30 से 35%
कार्बन रहता है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का 2018 में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज एंथ्रासाइट कोयले में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन की परमाणु संख्या तथा परमाणु भार क्रमशः क्या है। तो परमाणु संख्या क्या होता है 6 होता है और परमाणु भार क्या होता है 12 होता है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया और ये हो गया हम लोग का एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन में कार्बन के किन्हीं दो संयोजकता यानी कि वैलेंस के बीच में मध्य कोण कितना होता है। यानी कि जैसे कि ये आप लोग का मीथेन है, ठीक है, ये आप लोग का मीथेन है, एच हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोग बनाने के लिए ऐसे लिख देते तो यहाँ पे पता चलेगा कि 90 डिग्री एक्चुअल में, लेकिन इसका फिगर जो ऐसा नहीं बनता है, एक्चुअल में इसका ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे होगा एक, ठीक है, और एक यहाँ पे होता है और एक ऐसे बनता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हम लोग का कितना डिग्री का बन रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। या कभी कभी यहाँ पे आप लोग को 5 भी दिया रहता है इजी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का 28 है तो इसके जगह पे सिर्फ 5 भी दिया सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 4। तो इसका वैलेंस सेल में कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 है, ठीक है। उसी तरह अगर बोल देता आगे अगर ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 6। तो इसका एटॉमिक लास्ट वैलेंस सेल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य घटक क्या होता है, मेन कंपोनेंट। तो ये आप लोग का मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन जो आप लोग का लगभग 90% रहता है CNG में, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड है। तो दोस्तों आप लोग का जो एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एक होता है एल्काइन, ठीक है। तो आप लोग का जो एल्केन है दोस्तों, ये हम लोग का सैचुरेटेड होता है, ठीक है, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त। और ये जो है और ये दोनों आप लोग का क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। दोनों आप लोग क्या होता है, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का जो C4H10 है, ये हम लोग का एल्केन का बन रहा है, ठीक है। अगर 4 रखेंगे अगर कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का, ये भी आप लोग का एल्केन का है। और ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का राइट आंसर C2H4। तो C2H4 किसका होता है, एल्कीन का होता है, ठीक है। अगर हम लोग एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n था, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं अब। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, कार्बन 2 लिया हुआ है, तो अगर रख देंगे यहाँ 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा C2H4, यही वाला हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हम लोग का एल्कीन ग्रुप का है, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस हाइड्रोकार्बन में द्विआबन यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि एल्केन में क्या बनता है, एल्केन में बनता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में बनता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले पहचानेंगे कि इसमें से हम लोग क्या बोल रहे हैं, द्विआबन यानी कि डबल बॉन्ड। तो हम लोग पहचानेंगे कि इसमें से हम लोग का एल्कीन कौन सा। तो अभी मैंने आप लोग को बताया दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में ही कि जो C2H4 है ये हम लोग का एल्कीन का है, ठीक है। CnH2n अगर हम लोग एल्कीन का ये वाला होता है फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का C2H4, वही हम लोग का दिया लास्ट ऑप्शन में डी नंबर। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग का डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संतृप्त है यानी कि सैचुरेटेड है, ठीक है। वो सब आप लोग का अनसैचुरेटेड था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोले ना अभी कि एल्केन जो है वो हम लोग का क्या है, सैचुरेटेड है। तो हम लोग का एल्केन कौन सा है, प्रोपेन। प्रोपेन एन ग्रुप का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एथिलीन है, ये आप लोग का नहीं है। एसिटिलीन है, ये भी आप लोग का एल्कीन ग्रुप का है। ये सब आप लोग का एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। तो एल्कीन ग्रुप का जो है ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इसका प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोपेन मतलब प्रोप मैंने आप लोग को बताया था कि 3 कार्बन होगा। तो क्या हो जाएगा C3 और एन ग्रुप में क्या होता है CnH2n + 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 नीचे +2 8, ठीक है। तो C3H8 होगी आप लोग का प्रोपेन का फॉर्मूला। यह क्या आप लोग का सैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। जो प्योर फॉर्म है वो क्या आप लोग का डायमंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डायमंड जो है आप लोग का प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें कार्बन का अप्रूप कठोर 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, इस कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी आप लोग का डायमंड है, ठीक है। जो डायमंड है ये आप लोग का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल बनाता है, ये आप लोग का डायमंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेड पेंसिल में शीशे का यानी कि लेड का परसेंट कितना होता है? तो आप लोग का 0% होता है। ठीक है, जो लेड पेंसिल जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसमें जो लेड रहता है हम लोग का वो क्या का बना रहता है? ग्रेफाइट का बना रहता है। ठीक है, तो पूरा तरह से ग्रेफाइट का बना रहता है, तो उसमें लेड नहीं रहता है, 0% रहता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लेड पेंसिल है तो लेड है जो 100% होगा, इसमें 0% होता है। ठीक है, लेड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीरे का चमकदार आकर्षक होते हैं क्योंकि उन पर प्रकाश की कौन सी घटना होती है? तो दोस्तों ये मैंने आप लोग को लाइट चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था कि जो हीरा है उसमें क्या होता है आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसी वजह से वो चमकता है। तो इसमें हम लोग का देखिए कौन सा राइट बनेगा? बी नंबर। ठीक है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कार्बन एंड देयर कंपाउंड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग के MCQ टाइप के सभी को डिस्कस कर लिया और आप लोग को हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बता दिए ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन में ही ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग के पास भी कोई साइंस की बुक है तो आप लोग उस बुक से एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी लेक्चर ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।